आवश्यकता है कि देश में परिवर्तन हो, बहुत ज़रूरी है। परिवर्तन नहीं होगा तो नए लोग सब डिप्रेशन में आएंगे, क्योंकि साइंस टेक्नोलॉजी बढ़ रही है। इंटरनेट के सहारे दुनिया भर की चीज़ों से इंट्रैक्शन होगा और उनका मेंटल डिप्रेशन आएगा। तो हम क्या करें कि हमें शुद्ध ज्ञान मिले। लाख आप पढ़ जाइए किताब, शुद्ध ज्ञान नहीं मिलने वाला है, गारंटी नहीं मिलेगा। पूरा गीता रट लीजिए, नहीं मिलेगा। रामचरितमानस, बाइबिल, कुरान, कबीर साहब के दोहे, नानक देव जी का जपजी साहब, सब याद कर लीजिए, नहीं मिलने वाला, गारंटी नहीं मिलेगा। हमको वो ज्ञान चाहिए जिस ज्ञान को पाने से हम सबकी सेवा कर सके। तो जितना भी हमें ज्ञान है, हम खाना खाते हैं तो आप स्टडी करिए, हम जो खाना खाते हैं पेड़ों को तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। हम जो चीज़ खाते हैं उसको तकलीफ़ ना हो। हम जो अनाज चबाते हैं कहीं उसको दर्द तो नहीं होता। ये सब पर खोज करिए। हमारे द्वारा न जानवर को कष्ट हो, न पेड़ को कष्ट हो, न मच्छर को, न मक्खी को। और हम सब की सेवा ऐसे करें जैसे भगवान की कर रहे हों। घर में शुरू करिए, माता पिता से, पत्नी से, पति से, बच्चों से। और घर में अगर कुत्ता बिल्ली है उनकी भी, गाय है, बकरी है उनकी भी, पेड़ पौधे हैं सबकी। आप सेवा करने के लिए स्टडी करिए कि पेड़ के बारे में जानकारी प्राप्त करिए। हम क्या करें पेड़ों में रोग न लगे, हम क्या करें जानवर को रोग न लगे, हम क्या करें पृथ्वी खुश रहे, हम क्या करें कि घर न गिरे, हम क्या करें हमारी कार, मोटरसाइकिल, साइकिल ये ठीक बनी रहे। इसका ज्ञान अर्जन करिए सेवा करने के लिए, और प्रभु मान करके सबकी सेवा करिए। ये साइकिल नहीं है, प्रभु एटम मालिक्यूल के रूप में वही साइकिल बन गया है। जब आप इस भाव में करेंगे तब वो ज्ञान मिलेगा, जिस ज्ञान के पाने से हम निरंतर आनंद में रहेंगे। और जब चाहेंगे तब पृथ्वी से जाएंगे, कोई यमराज नहीं आने वाले हैं। जब तक चाहेंगे रहेंगे, जब चाहेंगे तब जाएंगे, फिर जब आना चाहेंगे तो आएंगे। इसको कहते हैं स्वतंत्रता। रियल स्वतंत्रता ये है। अभी तो पता नहीं कब चले जाएंगे, परतंत्र हैं, पता ही नहीं है। इसलिए याद रखिए, जो चित्त है, चित्त इसे कहते हैं निराकार प्रभु का रूप, इसके साथ जुड़ना है। कैसे जुड़ेंगे? पहला तो ये मानिए कि चित्त से आप प्रकट हुए हैं, निराकार परब्रह्म आपके रूप में है। तो अपने को लड़का लड़की देखना बंद कर दीजिए। उम्र से अपने को मत जानिए। आपकी पोजीशन क्या है समाज में, डॉक्टर, इंजीनियर हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में है कि न्यायपालिका में है कि प्रशासन में है, ये सब भूल जाइए। कितना नोबेल प्राइज मिला ये भी भूल जाइए। बस इतना मानिए कि सिर से पैर की अंगुली तक ये जो अनुभव हो रहा है निराकार परब्रह्म का ये साकार रूप है। इसके अलावा कुछ भी मत मानिए और सबकी सेवा करिए। प्रभु इतने रूपों में है, यही है ज्ञान का स्रोत। जिस ज्ञान को पाने से आप बीमार नहीं होंगे, थकेंगे नहीं, कभी डर नहीं लगेगी, कभी अभाव नहीं होगा। जिस ज्ञान को पाने से स्वेच्छा से आप जाएंगे, जब जाना चाहेंगे, सूक्ष्म जगत में जब जाना चाहेंगे आएंगे। बाकी जितना ज्ञान पढ़ते हैं, हम ज्ञान इसलिए पढ़ें पेड़ों के बारे में, हम क्या करें पेड़ों में रोग न लगे, कैसे खाद डालें, उनमें कीड़े न लगे, उनकी इम्यूनिटी बढ़े। हमारे पास कुत्ता है, बिल्ली है, गाय है, बकरी है, भैंस है, हम क्या करें कि उसकी इम्यूनिटी बढ़े, उसे रोग न लगे। हम क्या करें कि पृथ्वी सुखी रहे। बस यही सब की खोज करिए। इसी को पढ़ाई कहते हैं। ये पढ़ाई करते हुए सिर से पैर की अंगुली तक निराकार परब्रह्म का साकार रूप मानते रहिए। हम चाहते गाय का दूध उसका बच्चा पिए, जो बचे वो हम जो भी करें। और दूसरा, हमें आज हमारी माँ का दूध हमारा है, गाय का दूध हमारा नहीं है, उसके बच्चे का है। तब तो फिर कोई गाय पालेगा ही नहीं। नहीं, अब गाय पालना बढ़ेगा कि लोगों को ज्ञान हो रहा है कि हमें अच्छी खेती चाहिए। गोबर और गाय का मूत्र से अच्छी खेती होती है, कंपोस्ट खाद चाहिए, इसलिए गाय के पालने की संख्या बढ़ेगी। जो आवारा पशु के रूप में घूमते हैं उनकी सेवा होगी। हाँ, अगर आपका गाय दूध देती है, किसी को बहुत मन है तो जहर नहीं है, ले लिया। हाँ, लेकिन अगर एनिमल से ली हुई चीज़ें लेंगे तो आज नहीं कल आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, आज नहीं कल आपका लीवर वीक होगा, किडनी वीक होगा। क्योंकि हमें खाद्य पदार्थ पेड़ों से लेना है।
क्योंकि पेड़ धूप में भी खड़े रहते हैं, जाड़े में भी रहते हैं, बर्फ पड़े तब भी रहते हैं, आंधी में भी रहते हैं। तो उससे जो चीज़ प्रकट होगी उससे इम्यूनिटी बढ़ेगी। अपना कुत्ता, बिल्ली, गाय, भैंस, बकरी आंधी तूफान में भाग जाते हैं, शेड में खड़े होते हैं, तो इनके अंदर कमजोरी है। तो हम ताकतवर से निकली हुई चीज़ न ले। तो अगर हम पका हुआ फल खाते हैं तो उसमें दर्द नहीं होता। पकी हुई फसल जब मैच्योर ग्रेन्स, सीड और अनाज खाते तो उसमें दर्द नहीं होता। तो भी सुनिश्चित हो गया। हम खाना खाएंगे, खाना खा करके उसको मानों में बदल दिए, उसको दर्द भी नहीं हुआ। तो हम किसी को कष्ट नहीं दिए, बढ़िया खाना भी खाए, जिसको खाए उसका उद्धार हुआ, हमें भी अच्छा लगा। तब खाना खाएंगे वनस्पति जगत के तत्वों को मानों में बदलने के लिए एक फैक्ट्री है ये। आप दाल खाते हैं, चावल खाते हैं, गेहूँ खाते हैं, बदल जाता खून में। तो सीधा आप वनस्पति जगत से उसको मानों में ला दिए। कितना बड़ा काम कर रहे हैं। इसलिए खाना खाना उपवास के नियम से चाहिए। उप का मतलब समीप, वास शक्ति के, ज्ञान के। ऐसा खाना खाइए कि शक्ति के समीप रहिए, शांति के, इनके समीप रहिए। आज से आप लोग फिर से सजग हो जाइए। अपने को फोटो में लड़का लड़की के रूप में मत देखिए। अपने को मत देखिए, किसी को शिक्षा मत दीजिए। जब आप रह रहे हो तो भूल जाइए कि आप महिला है कि नर है कि ये है। उम्र देखना भूल जाइए। आपकी जाति क्या है, धर्म क्या, राष्ट्रीयता क्या, सब भूल जाइए। केवल एक चीज़ याद रखिए कि निराकार परब्रह्म अपने स्वरूप के रूप में है। क्या हो भाग्य है। अब तो भगवान का अनुभव हमेशा कर सकते हैं। तो पैर के नाखून से लेकर के सिर तक इसकी अनुभूति बना करके रखिए बस। और इसी भाव से सबको देखिए। लेकिन देख करके ऐसे मान न लीजिए कि आप देख लिए हैं। सेवा करते रहिएगा। सेवा करने में कोई डांट दिया, क्या बेवकूफ़ी की सेवा कर रहे हो, तो इसका मतलब बीमार है, उसकी सेवा और करिए। कोई सेवा करा, एक झापड़ लगा दिए तो फिर सेवा करना नहीं आता है। हाथ जोड़ लीजिए और सेवा करिए। मंदिर में हम जाते हैं, झाड़ू पोछा लगाते हैं, अगर हनुमान जी एक झापड़ मारे तो पूरी भीड़ लग जाएगी झापड़ खाने के लिए। अगर गणेश से एक लत्ती मार दिए, अरे इसमें तो गणेश जी लत्ती मारते हैं, प्रसाद मिलता है, लाखों की संख्या में जुटेंगे। तैसे अगर मम्मी और पापा और परिवार के लोग दो झापड़ लगा दिए तो उसमें क्यों आप दुखित है। इस भाव में रहिए तो अपना राष्ट्र बहुत अच्छा होगा। और जहाँ कहा जाता है कि हम भारत माँ हैं, हम अन्य राष्ट्रों की हम सेवा कर सकेंगे। आइए मैं आपको 5 मिनट शरीर का ध्यान कराते हैं, फिर कार्यक्रम यहीं पर विराम करते हैं।